उत्तराखंड के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बैताल घाट नैनीताल में पहुंचे पशुपतिनाथ अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति महाराज ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बैताल घाट नैनीताल में जाकर दर्शन किए और महंत भगवान गिरी महाराज स्वामी अंगद जी से आशीर्वाद लिया। और क्या कहा मीडिया से महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति महंत भगवान गिरी महाराज स्वामी अंगद जी ने। गिरेंगे तो दोनों भाई गिरेंगे, नहीं फिर कोई चढ़ने गिरेंगे। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे सुबह 2-2:30 बजे। हाँ, वो काफी लोग रोड का पता नहीं था। हाँ, तो गलती हो गई, हम अगर भूमताल होके आते ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, ये रास्ते पर जाम लगा ना कैंची। हाँ, बस वहाँ कैंची पे भी जाम है और नीचे नदी का किनारा ही है। हाँ बिल्कुल, ये कौशल्या नदी है जिसको कोसी कोसी कहते हैं, कौशल्या है। अपने पूरी अफवान में अपने मर्यादा तक ही बाकी ये यहाँ तक तो बाकी सब जगह ये अपने हाँ, वो जिसको मिल जाए, ये प्रसाद ये फल जिसको मिल जाए सेवा का जी, तो शायद उस थोड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। जय हो। स्वामी जी, इस स्थान की महत्व क्या है? देखिए, परम आदरणीय परम पूज्य महागिरी जी महाराज ने 2008 में इस स्थान की स्थापना करी थी। और यहाँ की, क्योंकि आप बाल्यकाल से ही अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु में लीन हो गए थे और प्रभु से इनकी आपकी आस्था इस तरीके से जुड़ी हुई थी कि आप गौ के अंदर सब कुछ देखते थे। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब गौ माता काफ़ी विचलित कर रही हैं और यहाँ पर विचल रही हैं और समस्याओं को यहाँ का देखा, तो आपने 2008 में यहाँ पर स्थापना करी। यहाँ पे गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर इस स्थापना, इस स्थान की जो विशेषताएँ हैं वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म की रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए यहाँ पर देशभक्ति, देश प्रेम के लिए यहाँ के लोगों को आप जागृत करते हैं और दिन रात यहाँ क्षेत्र की सेवा करते हैं। यहाँ पर इस प्रांगण में लगभग सभी देवी देवताओं की आपने स्थापना करी है ताकि लोग ईश्वर के साथ भी जुड़ें। और बहुत ही भव्यता रूप और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की खूबसूरती देखकर, मनमोहक देख कर लगता है कि यहाँ वास्तव में कि इस विशेष स्थान पर महाराज जी ने जो तपस्या करी है उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों को जो शांति का स्वभाव भाव मिल रहा है वो बहुत कुछ देखने का है। और बाकी हमारे जो है अंगद जी महाराज सब चीज़ इसके विषय में विस्तार से बताएंगे और महाराज जी के आशीर्वाद वचन भी आप लीजिए जो सब जगह पूरे देश में और विदेशों में सब लोग जो हमारे
सनातन धर्म से आस्था रखते हैं उन तक संदेश जाना चाहिए। बाकी अंगद जी आप यहाँ के विषय में जो भी है वो जानकारी दीजिएगा। नारायणम, चलो हरि ओम। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयव मुदीरये। ये स्थान महागिरी भगवान गिरी महाराज का स्थान है। जब ये नदी बीच में जो बह रही है, ये कौशल्या नदी है जिसको हम कोसी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्थान ऐसे ही पड़ा था, लेकिन इस स्थान की इन्होंने दिव्यता देख करके इन्होंने जब आए यहाँ पर पदार्पण किया तो देखे कि ये दिव्य स्थान एक जागृत स्थान है। तो महाराज जी ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस स्थान के बारे में बताया और कुछ लोगों ने इनको कुछ भूमि दान की और कुछ महाराज ने अपने जो अपने अध्यात्म बल से जो पूंजी इकट्ठा की थी उससे ले करके कुछ लोगों को पैसे दे करके इस भूमि को लिया और की स्थापना की, भोलेनाथ की स्थापना की, सारे जितने भी देवता हैं महाराज जी ने स्थापना की। तो भगवान गिरी महाराज का ये बस यही ध्येय है कि हमारा सनातन धर्म यहाँ योग यहाँ अपने आश्रम का निर्माण किया। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजनीय महामंडलेश्वर सच्चिदानंद महाराज पशुपतिनाथ अखाड़ा के महामंडलेश्वर देवी तालघाट क्षेत्र के इस लक्ष्मी नारायण सिद्धपीठ में आगमन होने से पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। जो उन्होंने ज्ञान इस यहाँ के लोगों को और इसकी महत्ता को जो आज उजागर किया है, हम सब उनके आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण जी का जो सिद्धपीठ है और इसकी जो शांति है, जिसकी दिव्यता है, भव्यता है, और उसको और सुंदर बनाया जाए और यहाँ पर गौ सेवा का जो कार्यक्रम है उसको आगे किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। गौ सेवा होगी तो पूरे राष्ट्र में आनंद और शांति फैलेगी। और मैं यही जो मैंने आज तक इस आश्रम के लिए जो सेवा किया था, आज मैंने उसको ट्रस्ट के रूप में परिणित करवा दिया है। और जिसकी आश्रम की सेवा तन मन धन से मेरे से जितना होगा मैं करूँगा, क्योंकि अन्यत्र मेरी गौशाला बैल पड़ाव में है, मैं वहाँ पर ज़्यादा समय अपनी गौ के साथ रहता हूँ। और जिसके लिए आज महामंडलेश्वर जी को हमने इस आश्रम के लिए, कार्यक्रम के लिए, और इसको कैसे कार्यक्रम करना है, क्या करना है, और उनके मार्गदर्शन में इस स्थान की अपनी महत्ता देश विदेशों में फैलेगी। और हम सब समाज के लोग उनके आभारी हैं और आगे भी हम इस को करने के लिए सब रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और ये मेरा हृदय से आशीर्वाद वचन भी है पूरे समाज के लिए भी कि सब लोग इस पुनीत कार्यक्रम में महाराज का और अंगद महाराज का सहयोग करेंगे और जिससे ये आगे आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे।